स्मृति वृत्ति के विषय में हमारा जो पिछला सूत्र चल रहा था, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, तो उसमें जो एक दो बातें रह गई थी बताने के लिए, उसको मैं बता देता हूँ कि ये जो स्मृतियां हैं, ये अन्य जो सभी वृत्तियां हैं उन्हीं के आधार से होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन सब के अनुभव से ही ये स्मृति वृत्ति और बढ़ती जाती है। और ये जितने भी सभी वृत्तियां हैं, इनको महर्षि व्यास ने 3 प्रकार का बताया है, सुख, दुख और मोह स्वरूप वाली। कुछ वृत्तियां जो स्मृति की होती हैं वे सुख लिए हुए होती हैं, कुछ स्मृति वृत्तियां तो दुख को लिए हुए होती हैं, और किन्हीं किन्हीं में स्मृति वृत्तियों में व्यक्ति मोहित रहता है, मूढ़ रहता है, अर्थात वहां हेतु काम नहीं करता, कारण काम नहीं करता है। किसी किसी चीज के लिए व्यक्ति की स्थिति जिद वाली हो जाती है, मूढ़ता वाली हो जाती है। तो ऐसे जो भी ऐसी बातें होती हैं, उनमें जो स्मृति बनती है वो मोह स्वरूप वाली बनती है। तो ये सुख, दुख और मोह जो है, ये क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं। सुखानुशयी रागः आगे बताएंगे, दुखानुशयी द्वेषः, इसको भी बताएंगे, और मोह जो है वह अविद्या ही है। तो ये सब चीजें आगे विशेष रूप से इनका वर्णन भी आएगा। लेकिन अपने लोगों को ये समझ के चलना है कि स्मृति वृत्ति के साथ में ये तीनों चीजें, किसी स्मृति के साथ में राग, किसी के साथ में द्वेष, किसी के साथ में मोह, ये जुड़ा ही रहता है। जहाँ सुख की स्थिति होती है उसके साथ में राग जुड़ जाता है, जहाँ दुख की स्थिति होती है वहाँ द्वेष जुड़ जाता है, और कहीं पर मोह भी जुड़ा रहता है इसी तरह से। तो इनकी जो है क्लेशों में आगे व्याख्या होने वाली हैं, तो अभी यहाँ विशेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने को यहाँ पर भी समझ जाना है कि सुख, दुख और जो मोह हैं, ये साथ में प्रत्येक स्मृति वृत्ति के साथ में जुड़े रहते हैं, और विशेष रूप से इन पे ही काम करना होता है। अगर इन पे अच्छे से काम कर लिया तो फिर स्मृतियां क्लेशों को उत्पन्न करने वाली नहीं होती, स्मृति मात्र रह जाती हैं, और वो बाधा नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। जैसे ध्यान करना है तो जहां राग जुड़ा हुआ होगा ना, तो उसकी इच्छा बार बार आएगी। इच्छा बार बार होने से स्मृति को हम बार बार उठाएंगे, और स्मृति उठाने से फिर ध्यान में बाधा उत्पन्न होगी। तो हमारे सामान्य जो व्यक्ति है, उन हम सबके ही व्यवहार अधिकांश ऐसी ही स्मृतियों से युक्त रहते हैं, जिनमें राग होगा या द्वेष होगा या मोह होगा। तो इनसे जब युक्त स्मृतियां होती हैं, जिसके कारण से हम अपने ही द्वारा की गई समस्याओं, उत्पन्न समस्याओं के द्वारा एकाग्रता को नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता को नहीं ला पाते हैं। तो समस्याएं भी खुद हमने अपने लिए खड़ी की हैं। तो वो जो सारी समस्याएं हमने खुद अपने लिए खड़ी की हैं, उन समस्याओं को हटाना भी अपना ही काम है। उसके बारे में आगे आने वाला है। तो ये 11वां सूत्र हुआ।
11वें सूत्र के बाद में अगला सूत्र 12वां सूत्र है, और 12वें सूत्र को मैं पढ़ रहा हूं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो अब उपाय बताएंगे। देखिए, पांचों वृत्तियों के बारे में तो बता दिया, पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं, ये भी बता दिया, उनका स्वरूप बता दिया, कैसी कैसी वृत्तियां होती हैं। ठीक है, वृत्तियां होती हैं, पर इनको रोका कैसे जाए, उसका उपाय इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि उन वृत्तियों को जो 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और उसमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और सभी रोकने योग्य हैं, तो उनको 2 साधनों से रोका जाता है, और वो 2 साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। ये 2 उपाय हैं, 2 ऐसे साधन हैं जिन साधनों का यदि हम उपयोग करेंगे तो ये वृत्तियां रुक सकती हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो अभ्यास और वैराग्य, ये 2 साधन हैं। अब इसके विषय में महर्षि व्यास क्या बताते हैं? महर्षि व्यास बताते हैं कि ये जो चित्त है, इसकी तुलना की उन्होंने नदी से। जैसे नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है, ऐसे ही चित्त नाम की एक नदी है, ऐसा मान लीजिए, और यह 2 प्रकार से बहती है, ये बता रहे हैं महर्षि व्यास। बताते हैं ये जो चित्त नाम की नदी है ना, ये 2 प्रकार से बहती है। कैसे कैसे? एक तो दिशा इसके बहने की ऐसी है कि जो कल्याण के लिए बहती है, हमारी उन्नति के लिए बहती है, हमें दुखों से छुड़ाने के लिए बहती है। और दूसरा प्रकार क्या है? वो पाप के लिए बहती है, हमारे लिए दुखों को उत्पन्न करने के लिए बहती है। तो दोनों प्रकार से बहती है ये चित्त नाम की नदी। अभिप्राय क्या हुआ? चित्त में जो स्मृति संस्कार चक्र चल रहा है, स्मृतियां हम उठा रहे हैं, जिनके आधार पे हम सारे कार्य कर रहे हैं, इसकी 2 दिशाएं हैं। ये पाप भी इसमें सम्मिलित है, जिससे पाप करने की इच्छा होती है, जो हमारे लिए दुखों को बढ़ाने वाला है, जिससे हमको दुख होने वाले हैं हमेशा। उस ओर भी ये बहती है चित्त नाम की नदी, स्मृतियां, स्मृति संस्कार चक्र उस ओर भी चलते हैं। ठीक ऐसे ही कल्याण के लिए भी ये बहती है, कल्याण का मार्ग भी है इसका, जो हमें उन्नति की ओर ले जाता है, दुखों से छूटने की ओर ले जाता है। तो उसमें विषय क्या रहता है? जो कल्याण के लिए बह रही है चित्त नाम की नदी, तो उसमें आधार क्या है? तो महर्षि व्यास जी बताते हैं, तो ऐसे बहाव का जो आधार है, जो पुण्य के लिए बह रहा है, कल्याण के लिए बह रहा है, वो उसका आधार है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान को। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? यथार्थ को, वास्तविकता को, सच्चाई को। संसार में जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझने को, सही निर्णय करने को हर वस्तु के विषय में, कि यह वस्तु ऐसी है और ये दूसरी वस्तु ऐसी है, बिल्कुल ठीक ठीक उसके बारे में। जैसे उसके बारे में उदाहरण दिया जाता है, जैसे हंस, हंस क्या करता है? दूध को अलग कर लेता है, पानी को अलग कर लेता है, और दूध का ग्रहण कर लेता है,
और पानी को छोड़ देता है। तो जो प्राप्त करने योग्य है उसको प्राप्त कर लेना, और जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देना। ये किससे होता है? सही सही जानने से। और जो जान ही नहीं पाएगा, अलग अलग ही नहीं कर पाएगा, अलग अलग नहीं कर पाएगा तो वो ग्रहण भी नहीं कर पाएगा उसका जो अच्छा है, और छोड़ भी नहीं पाएगा उसको जो हमारे लिए हानिकारक है। तो वही जो है ये विवेक विषय वाली है। अर्थात विवेक किसे कहते हैं? यही सही सही जानना, यथार्थ जानना, तत्व ज्ञान करना हर वस्तु के विषय में। तो ये विवेक विषय वाली है। इसमें कारण जो है विशेष विवेक रहता है, और विवेक कारण रहने के कारण से ये हमें कल्याण की ओर ले जाती है। सत्य हमेशा कल्याण करने वाला है, उससे हमें सुख होता है, दुखों से हम छूटे रहते हैं। ऐसे ही जो हमें पाप की ओर ले जा रही है उसका बहने का स्थान क्या है? तो उसके बारे में बताते हैं, वो संसार विषय है, संसार की ओर ले जाने वाला है। संसार की ओर क्यों कहा? क्योंकि जो संसार और सांसारिक विषय हैं वो वास्तव में फंसाने वाले हैं। वो यथार्थ में कोई बहुत सुखदायक नहीं है, वो दुखों से युक्त हैं। संसार के जो विषय हैं बहुत दुख है उसमें। तो उस ओर जो ले जाएगा तो कहाँ पर ले जाएगी? तो फंसाने के लिए लेके जाएगी दुखों में। तो उसकी जो दिशा है वो संसार की ओर बहाने वाली है और अविवेक विषय वाली है। उल्टा ज्ञान होगा। क्या? कि संसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, संसार में 3 चीजें हैं, एक हम, और दूसरा ये जड़ जगत जो प्रकृति से बना हुआ है, और तीसरा परमात्मा। इसमें सबसे अधिक मुख्य चीज क्या है? तो हम अपनी दृष्टि से देखें तो हम मुख्य हैं, क्योंकि हमारे लिए सृष्टि बनाई गई है। प्रकृति की दृष्टि से देखें तो भी हम मुख्य दिखते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की दृष्टि से देखें, ईश्वर की ओर देखें हम, तो फिर सबसे अधिक प्रधानता ईश्वर की आ जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही सारे फलों का भोग देने वाले हैं, ईश्वर ही सारी व्यवस्था करने वाले हैं। ईश्वर की सहायता के बिना हम अपना अनुभव तक नहीं कर सकते। अहंकार एक ऐसा साधन परमात्मा ने दिया जिसके कारण से हम अपने अस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं और अन्य कार्य भी कर पाते हैं। ऐसे ही संसार को ईश्वर ने बनाया, और जो न बनावे तो ये मिल पाएगा क्या हमें? तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। चलिए, बना के दे दिया तो यदि धारण ना करें, तो इस रूप में बना के ना रखें तो भी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आगे कर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ की सारे की व्यवस्था बनाकर रखे रहने और हमको निरंतर सहायता करने वाले होने से परमात्मा सबसे मुख्य है। अब परमात्मा बिना किसी शर्त के हमें निरंतर सहायता दिए जा रहे हैं।
और हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं जो चीज हमें सब कुछ वैसे ही मिल रही है, बिना शर्त के मिल रही है, अपने आप ही मिले जा रही है, हम उस ओर ध्यान क्यों दें। तो मुख्यता ईश्वर की होते हुए भी हम ईश्वर को मुख्य नहीं मानते और संसार को मुख्य मानते रहते हैं। ये हमारी मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी संसार को मुख्य न मानकर परमात्मा को ही मुख्य मानना चाहिए। हम जिधर देखें उधर हर वस्तु, हम बस वस्तु को देखकर, संसार को देखकर वहीं तक सीमित रह जाते हैं, पर उसके आधार में कौन है? उस संसार को वैसा बनाए हुए, उसको धारण किए हुए कौन है? ठीक है, बनाया भी परमात्मा ने और धारण भी कौन कर रहे हैं? इसी समय पर हर वस्तु को धारण करने वाले, उसके स्वरूप में उसकी विद्यमानता के कारण कौन है? वो परमात्मा ही है। जब वो सब कुछ को अभी धारण किए हुए हैं, उसको हम भूले हैं, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हम देंगे भी नहीं ध्यान, हमारी मर्जी, हम जैसा चाहे वैसा करें। ईश्वर को अनेक लोग कहते हैं हम तुम्हें मानते ही नहीं। तो ये कैसी बात है? कितनी कृतज्ञता की बात है। इस संसार में कृतज्ञता से बड़ा और कोई पाप ही नहीं है। सबसे बड़ा पाप कृतज्ञता है। किए हुए उपकार को न मानना, ये कृतज्ञता है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो ईश्वर सब कुछ हमें प्राण दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है, शरीर चलाने के लिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं जो परमात्मा सारे साधन देकर उन्होंने निरंतर बना रखी है सब व्यवस्था, ऐसे परमात्मा को हमको हर वस्तु से व्यवहार करते समय, हर व्यक्ति से व्यवहार करते समय स्मरण रखना चाहिए। स्मरण ही नहीं रखना चाहिए बल्कि मुख्य मानना चाहिए। अब यहां मुख्य और गौण, ये दो विषय हो गए। मुख्य को हम मुख्य, जो वास्तव में मुख्य है उसको मुख्य मानकर जब काम करेंगे तो हमारी दिशा अलग हो जाएगी। और हम गौण को मुख्य मानकर कार्य करेंगे तो हमारी दिशा अलग हो जाएगी। बस यही यहां पर कह रहे हैं कि चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि चित्त नाम की जो नदी है वो दो तरह से बहती है, दो दिशाओं में बहती है। एक पाप के लिए बहती है और एक विवेक की ओर बहती है, कल्याण के लिए बहती है। एक का विषय विवेक है, एक का विषय अविवेक है। तो मैंने थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयास किया मुख्य और गौण के आधार पर कि मुख्य को हम मुख्य नहीं मान रहे, तो ये यथार्थ थोड़ी है, ये तत्व ज्ञान थोड़ी है, ये तो उल्टा ज्ञान है। जो मुख्य है, जो सब कुछ के होने में कारण है, उसको मुख्य न मानकर जो गौण है उसको मुख्य मानकर चलना, ये तो उल्टा ज्ञान है, ये अविवेक है। और अविवेक में ही हम फंसे हुए हैं। सारे व्यवहार किससे कर रहे हैं? अविवेक में कर रहे हैं, प्रयास भी नहीं करते। तो अब जब समझ में आ गई कि प्रयास करना चाहिए तो प्रयास शुरू कर दें। और उसका तरीका क्या है? जब भी हम देखते हैं, पांचों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उस सब के पीछे ध्यान रखना, याद रखना का प्रयास करें कि यहाँ पर ये सब ईश्वर के कारण से है, ईश्वर इसमें कारण है।
हे ईश्वर, आपकी अनंत शक्ति को मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपके अनंत ज्ञान विज्ञान को मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं ये वस्तु जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं या जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं ये मुख्य नहीं है। मुख्य तो आपका ज्ञान विज्ञान है, आपकी शक्ति है। तो यह विवेक को प्रयोग में लाना हुआ। अब इस विवेक का अभ्यास करना पड़ता है। तो वैराग्य प्राप्त होता है, विवेक होने से वैराग्य प्राप्त होता है। विवेक कारण है और वैराग्य क्या है, उसका कार्य है। जब सही चीज पता चल गई कि वास्तव में ऐसा है, तो फिर वैसा ही व्यवहार होने लगा। मुख्य के साथ में मुख्य व्यवहार और गौण के साथ में गौण व्यवहार। अब ये जो व्यवहार मुख्य और गौण के साथ में होने लगा है, यही वैराग्य है। और इसका अभ्यास करना पड़ता है, विवेक का अभ्यास करना पड़ता है। तो क्या होता है, वैराग्य से, वैराग्य के अभ्यास से, अर्थात वो स्थिति बनाए रखने से क्या होता है, जो हमारे अंदर विषय भोग इत्यादि की कामनाएं हैं वो क्या होती हैं, कमजोर होती जाती हैं। अर्थात वो अभी हम जो पढ़ के आए, स्मृति में साथ में क्या जुड़ रहा था, स्मृति के साथ में राग जुड़ रहा था, द्वेष जुड़ रहा था। तो वो कमजोर होता जाता है, तो स्मृति मात्र रह जाएगी और इधर से ये कमजोर होता जाएगा। तो फिर ये हमारे को प्रवृत्त कराने में कारण नहीं बनेगा, हम इससे प्रवृत्त नहीं होंगे, गलत और प्रवृत्त नहीं होंगे, हमेशा सही निर्णय करेंगे और सही और प्रवृत्त होंगे। तो ये क्या होगा, ये जो विषय का स्रोत है, जहां से विषय उत्पन्न हो रहा है, जहां से विषय भोग की कामना उत्पन्न हो रही है, उसी को हमने कमजोर कर दिया। किससे, वैराग्य से। और जो विवेक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसका बार बार अभ्यास करेंगे। क्यों, बार बार भूलेंगे, अभ्यास नहीं है। फिर याद करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब इसका अभ्यास करेंगे कि हमको ऐसे देखना है, मुख्य किसको मानना है, गौण किसको मानना है। तो इसको ऐसे अभ्यास बार बार करेंगे तो इससे क्या होगा, जो विवेक का स्रोत है वो खुल जाएगा। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने से हम तत्व ज्ञान के स्रोत को खोल रहे हैं, और फिर हम सब कुछ को जो यथार्थ रूप में देखना चाहिए उस रूप में हम देख पाएंगे। तो ऐसे कार्य करना है। तो यहां पर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, उन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, वो रुक जाएंगी। क्यों, हमको मुख्य को मुख्य मानना आ गया, गौण को गौण मानना आ गया। तो हमने जो हमारी जो अंदर से चाहत थी, उस चाहत पे काबू पा लिया। जो हम संसार की ओर जो हमारी चाहत थी, हम बार बार जो राग और द्वेष से युक्त होकर जो हमने स्मृतियां इकट्ठी की थी, उसी से अभिप्रेरित होकर हम उनको बार बार उठा रहे थे। जो प्रमाण वृत्ति थी उसकी ओर आकर्षण हो रहा था। क्यों, उसको हम मुख्य मान रहे थे। अब हमने अभ्यास कर लिया, अब उसको मुख्य मानना बंद कर दिया। मुख्य, हम जो वास्तव में मुख्य है उसको मुख्य मानने लग पड़े। तो क्या होगा, उस ओर आकर्षण नहीं रहेगा। आकर्षण नहीं रहेगा तो वही होता रहे जो हो रहा है। प्रमाण वृत्ति भी परेशान नहीं करेगी, उस ओर आकर्षण नहीं रहा। तो मुख्य बात क्या है, आकर्षण है। आकर्षण है या द्वेष है या भय है। इसी के कारण से तो हम बार बार प्रमाण वृत्ति, कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय मैं मर ना जाऊं, हाय छत ना गिर जाए, हाय कोई मुझे ऐसा
शेर आके ना खा जाए, कोई कुत्ता आके ना काट ले, हैं बाहर खुले में बैठे हैं तो।